हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आरजे फिर से हाजिर हूं आपके साथ में द हिंदू वोकेब का वापस से नया सेशन लेके, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड होने वाला है बेटा वो है आपके पास में ऑगरी। ऑगरी को देखते आपको दिमाग में कुछ और आए ना आए, सबसे पहले ये बात जरूर आएगी कि यहाँ पर लगा हुआ है वाई या फिर आर वाई। तो उस कंडीशन में हमेशा वो जो कैटेगरी होती है वर्ड की वो कौन सी जाती है, नाउन। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ऑगरी एक तरह की नाउन है हमारे पास में। अच्छा, मीनिंग क्या होगा इसका, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कोई शकुन होता है, अब शकुन अपशकुन भी हो सकता है और अच्छा शकुन भी हो सकता है। मतलब हम लोग नहीं कह सकते कि फ्यूचर में जो होने वाली चीज है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, दोनों ही हो सकती है। इसका मतलब है हम चीजों को लेके सर्टेन नहीं होते हैं। वी कैन इजीली से चीजें हमारे पास में फ्यूचर में कैसी होती है, अनसर्टेन होती है। ठीक हुआ बेटा। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, इसके लिए हमें ये बात बताई जा रही होती है। एन ओमेन, तो हमारे पास में जो ओमेन वर्ड आया है वो खुद अपने आप में एक तरह का सिनोनिम है किसके लिए, ऑगरी के लिए। राइट। हम लोग यूज कर सकते हैं पोर्टेंट को, साइन को, मतलब उसके लिए चिन्ह हमें दिख रहे होते हैं, कुछ निशान दिख रहे होते हैं। प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी जो भी हो रही है वो अच्छी भी हो सकती है तो बुरी भी हो सकती है। आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ बुरा होगा, ये एक तरह की हम लोग देखते हैं ना, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेशन आपके पास एक और वर्ड है, फोरकास्ट। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पर एक बोनस दे दूं कि आपके पास में यहाँ जो वर्ड लिखा हो ना फोर, बेटा ये फोर वर्ड जब जब भी आएगा, ये वर्ड जब जब भी आएगा तो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसका, फ्यूचर का। राइट बेटा। ठीक। तो हार्बिंगर हम लोग बोलेंगे, प्रोफेसी हम लोग वहां पर बोलने की कोशिश करेंगे। डेविनेशन आपके डिविनेशन, सॉरी वहां पे चाहूंगा, डिविनेशन आपके पास में है, फोर टोकन आपके पास में है, प्रेसेज आपके पास में, प्रीमोनिशन आपके पास में एक और वर्ड है, इंडिकेशन। हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, फॉर वार्निंग, फॉर वापिस फ्यूचर को लेकर कोई वार्निंग आपको दी जा रही है तो फॉर वार्निंग आपके पास में। ऑस्पिस वर्ड आपके पास में, इसी से ऑस्पिशियस वर्ड बनेगा आगे जाके, जो मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ऑस्पिशियस मतलब जो काफी पवित्र होता है। टोकन, ये भी आपके पास में वर्ड, मतलब उसके लिए एक इनिशियल हमें हिंट मिल जाता है, दैट इज टोकन। टोकन क्या होता है, इनिशियल अमाउंट होता है चीजों में। उल्टा हम लोग देखना चाहें, जो चीज आपके पास में अनसर्टेन है तो अनसर्टेन का उल्टा क्या होगा, सर्टेन। चीजें ठीक ठीक है आपके पास में, चीजों को लेके एश्योरेंस है आपके पास, आप कहीं कंफ्यूजन में नहीं हो बिल्कुल भी, आपको गारंटी है चीजों को लेके, सिक्योरिटी है। और आप कहां जीते हो बेटा, रियलिटी में जीते हो, आप कोई भविष्य में बिलीव नहीं करते। कंफर्मेशन है चीजों की, रिएश्योरेंस आपके पास में, कंफर्ट है। ठीक। तो आपके पास में याद रखने लायक जो वर्ड हम लोग कह सकते हैं, ऑगरी का मतलब हम लोग कह सकते हैं एक भविष्यवाणी, शकुन। और इसका सिमिलर वर्ड ओमेन याद रखो या फिर प्रिडिक्शन याद रखो, अच्छे वर्ड हैं दोनों के दोनों। ठीक है। अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े, रेटिफाइड। चीजों को क्या कर दिया गया है, रेटिफाइड कर दिया गया है, मतलब हमने क्या कर लिया, मंजूर कर लिया, पुष्टि करना। हम लोग इसको अगर देखने की कोशिश करें तो टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेबल बाय वोटिंग फॉर और साइनिंग इट, उसको आपने साइन करके या फिर उसके लिए वोट करके अगर उसको आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब आपने उन चीजों के लिए क्या कर लिया है, यस कर लिया है। तो रेटिफाइड का एक मीनिंग हम लोग एक्सेप्ट करना भी लेंगे, और किसी चीज के लिए हाँ करना, अपनी स्वीकृति देना, अपना कंसेंट देना भी हम लोग एक मीनिंग ले सकते हैं। ठीक। मंजूर करना, पुष्टि करना। ईडी लगा हुआ है, सोचने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। कैटेगरी कौन सी जाएगी, वो आपकी कैटेगरी जाएगी। ठीक। अप्रूव्ड हो गया आपके पास, कंफर्म्ड हो गया, एंडोर्स्ड एक और वर्ड है, सैंक्शन हुआ है। ठीक है। कोई अमाउंट सैंक्शन हो जाता है तो हाँ, अब उनकी तरफ से यस हो गया, आपका लोन पास हो गया है। ऑथराइज हो चुका है, फॉर्मलाइज हो चुका है, वैलिडेट हुआ है, लीगलाइज हुआ है, अडॉप्ट हुआ है, अफर्म हुआ, एक्सेप्ट कहा था ना, एक्सेप्ट है वर्ड। एस्टेब्लिश आपके पास में है, सील है, उसके ऊपर सील लगा दी गई है, ऑथराइज कर दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है, एंडोर्स कर दिया गया है। ये सारी की सारी बात देखो, यहाँ पर ये पेपर इनके पास है, भैया के पास में, और सब इसके लिए कह रहे हैं कि हाँ हमारी तरफ से यस है, ओके है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेटिफाइड आपके पास किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसके लिए यस करना, उसको कंफर्म करना, उसको ऑथराइज करना, सैंक्शन करना, ये इसके पॉसिबल मीनिंग हम लोग देख सकते हैं। इसके ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें, जिस चीज के लिए आप साफ साफ मना कर रहे हो तो आपने क्या किया है, उसको रिजेक्ट किया है, डिसअप्रूव किया है, वीटो किया है, उसके ऊपर ऑपोज किया है। वीटो करना और ऑपोज करने में बहुत अंतर नहीं है। आप वीटो तभी लगाते हो जब आप उस चीज के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देते हो, तो इनवैलिडेट करते हो, आप उसको नलिफाइड करते हो, ओवरटर्न करते हो, या फिर रिवर्स कर रहे होते हो। ठीक हुआ। अगला वर्ड हम लोग देखेंगे, लेटर। अब आपके पास में जो वर्ड आया है लेटर, ये तो खैर यहां है आपके पास में। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, एक बंदा है, थोड़ा सा एक आंख नहीं है उसके, है ना, ठीक है। उसकी एक बंदी है, दैट मीन्स वी कैन से हाँ हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, इनके बाल थोड़े से अलग हो गए, अब समझना भैया, ये हस्बैंड वाइफ है आपके पास में।
तो मैं कहूं कि इस लाइन में जो खड़े हैं, यहाँ आगे भी कुछ एक दो लोग बाग और खड़े हुए हैं, ठीक। तो आप दोनों पति पत्नी हैं, पति और पत्नी, आप दोनों क्या हुए, पति पत्नी हुए, ठीक। तो आप दोनों पति पत्नी यहां क्या कर रहे हैं, किसी ने पूछा उनसे, तो क्या ठीक है कि उन्होंने बोल दिया कि हम लोग यहाँ पर इस चीज का फॉर्म भरने आए हैं कि पहले बाद वाले को भेजो। बाद वाला मतलब इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड वाले की, कि पहले बाद वाले को पहले भेजो। दैट मीन्स बाद वाला कौन हुआ आपके पास में, जो पत्नी है वो बाद वाली हुई। मैं आपसे कहूं ए एंड बी, इसको छोड़ो, ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ए और बी आपके पास में क्या है बेटा, दोस्त हैं। बट द लेटर इज लेजी। अब मैंने आप लोग को समझा दिया है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज मुझे ये बता देना कि यहां पर हमने आलसी किसको बोला है, ठीक है। आलसी कौन है, ए आलसी है या फिर बी आलसी है, आपको दोनों में से किसी एक को आलसी बताना है। अब लेटर का अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया हो तो मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि इनमें से आलसी कौन है, ए आलसी है या फिर बी आलसी है, ठीक। मैं वेट करूंगा आप लोग के कमेंट का कि आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन आलसी है इनमें से, ए आलसी है या फिर बी आलसी है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, ए एंड बी आर फ्रेंड्स बट द लेटर इज लेजी, यानी कि जो बाद वाला है वो क्या है, आलसी है। अब इसमें से हमने किसको आलसी बोला है ये बताने का काम आपका है, अगर आपको ये ऊपर वाली बात समझ में आ गई होगी तो, ठीक बेटा। चलिएगा हम लोग वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो लेटर का हम लोग जब मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब बाद वाला लेते हैं, ठीक है। पिछला जो हम लोग जिसकी बात कर चुके हैं पहले, प्रीवियसली जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, तो आपके पास जो सेकंड होता है, लास्ट होता है, फाइनल होता है। लेटर को भी हम लोग देख सकते हैं, सबसेक्वेंट हम लोग बोल सकते हैं, फॉलोइंग, एंड या फिर कंक्लूडिंग। जो पहले रिसेंट में अभी हुआ ही है, लेटर मेंशन हुआ है, लेटर नेम्ड हुआ है। लास्ट मेंशन, जिसका लास्ट में मेंशन हुआ था, प्रीवियस मेंशन हुआ था। लेटर स्टेटेड हम लोग कह सकते हैं, लास्ट मेंशन हुआ है, लास्ट लेटर नेम्ड है और लास्ट स्टेटेड है आपके पास में। तो ये देखिए यहाँ पर आई लव द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी, यानी कि हमें जो पिछला वाला पार्ट था, बाद वाला जो पार्ट था वो ज्यादा अच्छा लगा। पहले वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं था, बाद वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। तो उसने बोला है कि बाद वाला कौन सा हुआ, उसके पीछे वाले की बात कर रहे हैं, जो रिसेंट हुआ है अभी, ठीक है। तो द सेकेंड वन ऑफ टू थिंग्स और पीपल दैट हैव बीन मेंशन्ड। अगर आपके पास में हम लोग बात करें कि द सेकेंड वन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें होती हैं, दो चीजों में से जो बाद वाला होता है, यानी कि जो इमीडिएट रिसेंट होता है, उस कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लेटर। अब लेटर से कंफ्यूज नहीं होना आप लोग को। LETTER, ये वो पत्र भी होता है आपके पास में, किसी को आप चिट्ठी उट्ठी लिखते हो तो वो आपके पास पत्र होता है, तो वो चीज ये होती है आपके पास में। अल्फाबेट वगैरह की में हम लोग देखते हैं कि लेटर्स होते हैं, तो वो लेटर्स इसमें ही होंगे आपके पास। अक्षर जो होते हैं उनको हम लोग लेटर बोलते हैं। उसी के अलावा हम लोग साथ में एक और बात करना चाहे आपके पास, तो ये तो हो गई यहां तक बात। एक और होता है लेटर। कोई बोलता है ना आई विल डू इट लेटर, तो टाइम को अगर आपको कोई दिखा रहा होगा वहां पर, तो वो दिखाने का काम ये करेगा, टाइम को दिखाने का काम ये करेगा आपके पास में, और वहां पर नंबरिंग को दिखाने का काम ये वाला लेटर करता है, LATTER। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, और अगर बात समझ में आ गई तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कर देना। जो चीज बाद वाले की बात हो रही थी तो उसका उल्टा क्या होगा, फॉर्मर। जो उससे पहले था, जो फर्स्ट में था, इनिशियल में था, अर्ली था, प्रीवियस था, फॉरमोस्ट था, बिगिनिंग में था, और इनॉग्रल था, वहां पर जो पहले हुआ था आपके पास में, जो चीज पहले हुई थी आपके पास में, उसके लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एकदम से ऑपोजिट होगा। किसका, लेटर का ऑपोजिट होगा, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं अब। एक वर्ड है आपके पास में वेलिड। वेलिड मतलब ताक में रहना या फिर घात में बैठना। दैट मीन्स हम लोग कहीं पर किस चीज को एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपनी बारी का वेट कर रहे हो, वहां पर अपने लिए मौका ढूंढ रहे हो, ठीक है। मौका देखना, कोई काम करने के लिए मौका देखना। जैसे कि अब देखो ये यहाँ पर डांस कर रहे हैं, तो ये सब अब ये मौका देख रहे हैं कि हाँ अगर ये इधर उधर जाए तो हम लोग डांस करने के लिए चले जाएं, ठीक है। ऐसा कुछ वहां पर हो रहा है। एम्बुश्ड हम लोग कह सकते हैं, इंटरसेप्टेड हम लोग कह सकते हैं, टू स्टॉप समबडी हु इज गोइंग समवेयर इन ऑर्डर टू टॉक टू देम और अटैक देम।
हम लोग कोई कहीं जा रहा है, हम लोग उस पर क्या कर रहे हैं, अचानक से हमला बोल देते हैं या फिर उससे बीच में बात कर लेते हैं खुद ही जाके, तो वो एक तरीके से वेलेट कर रहे हैं, हम लोग उसके रास्ता काट रहे हैं, रास्ता भटका रहे हैं। इनका मामला साफ हो सकता था यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये बीच में अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि ये अपने लिए मौका ढूंढ रहे थे और सामने वाले का पत्ता काटने की कोशिश कर रहे थे, तो वेलिड हो गया वहां पर। तो रास्ते से भटकाना भी हम लोग इसके लिए कह सकते हैं। एक्कोस्टेड हम लोग बोल सकते हैं हिंडर्ड, किसी को डिले करते हो, इंटरसेप्ट करते हो। एम्बुस्केड वहां पर हम लोग बोल सकते हैं एम्बुस्केडेड, सॉरी, ठीक है, डी लगा हो ना, हाँ, एम्बुस्केडेड। सरप्राइज्ड आपके पास एक और वर्ड है, असेल्ड आपके पास हुआ, बिसेट हुआ आपके पास में, ट्रैप्ड होगा, किसी को ट्रैप करना चाह रहे हो, ब्लॉक करना चाह रहे हो, कॉर्नर करना चाह रहे हो, एम्बुश तो हो ही गया आपके पास में, एंट्रैप हो गया, एकोस्ट वापस वही वर्ड रिपीट हो गए। उल्टा देखें हम लोग इसका, बिल्कुल आपने चीजों को क्या कर रखा है, फ्री छोड़ रखा है। आपके पास वर्ड है यहाँ पर, किसी को आप ट्रैप कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हुआ आपके पास में, अनहिंडर्ड कर रहे हो उनको, उनके मार्ग में आप, उनके रास्ते में बाधा नहीं बन रहे हो, तो आपने उनको फ्री कर रखा है, लिबरल कर रखा है उनको। अनइम्पेडेड आपके पास में है, अनऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा, ठीक है, ऑब्स्टेकल एक और वर्ड होता है, तो उसका मतलब भी बाधा ही होता है, रिलीज करना, ठीक है। लिबरेटेड आपके पास में है और अनफेटर्ड आपके पास में है, अनहिंडर्ड, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल है, ये हम लोग कह सकते हैं किसी के मार्ग में क्या होती है बेटा, बाधा डालना, ठीक है, तो वो आपके पास, लेकिन आप यहाँ पर बाधा नहीं डाल रही हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल का यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये ऑब्स्टेकल वहां हम लोग चाहें तो पुट कर सकते हैं। एसेंटुएटेड अगला वर्ड है हमारे पास में, एसेंटुएटेड, वापस बोलिए बेटा, एसेंटुएटेड, ACCENTUATED, यानी किसी बात पे बल देना, दबाव डालना, या फिर ऐसा कोई चिन्ह वहां पर दिखाना कि हाँ हमने दबाव डाला हुआ है। जैसे ये भाई साहब है, तो इन्होंने अपने फोर आर्म को ऐसे मोल्ड कर रखा है, ताकि उससे क्या होगा कि उनकी जो वेन्स है, नसें हैं, उसमें क्या होगा, प्रेशर आएगा, तो वो एकदम से उभरी हुई दिखेंगी लोगों को। तो एक तरीके से टू एम्फसाइज समथिंग और मेक समथिंग इजियर टू नोटिस, लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है और लोग बाग उसको फटाफट से नोटिस करें। अब इसको देख के लोग बाग कहेंगे हाँ भैया आप तो जिम वगैरह करते हो, आपकी बॉडी तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो वहां पर चीजों को आप एम्फसाइज कर रहे हो, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं दिखावा भी, मतलब एक्सप्रेशन है, दिखावा भी हम लोग एक्सप्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पर स्पॉटलाइट वहां पर आप दे रहे हो, चीजों को स्ट्रेंथन कर रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, मैग्नीफाई कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, वहां पर चीजों को आप रीइंफोर्स कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, शार्प कर रहे हो, चीजों को डीप कर रहे हो, वहां पर इनहेंस कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, हाइडन कर रहे हो, और एम्बेलिश्ड वहां पर आप कर रहे हो चीजों को। तो ये आपके पास में एसेंटुएटेड के आपके पास में क्या हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। उल्टा आप वहां पर चीजों को क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं आपने, तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, सॉफ्ट कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, डाउन प्ले कर रहे हो, सबड्यू कर रहे हो, लेस कर रहे हो। तो ये आपके पास में किसी चीज को कम कर रहे हो, तो आपके पास में एकदम से हम लोग कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एसेंटुएटेड के ऑपोजिट वर्ड है। लेकिन आप चीजों को और बढ़ा रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, लोगों के सामने बड़ा चढ़ा के दिखाना चाह रहे हो, तो वो आपके पास में एसेंटुएटेड के सिमिलर वर्ड होंगे। और उनको कम करके दिखा रहे हो, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा काम है। अगला वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन अगर आप लोगों ने देखा हो तो वापस से इसमें देखो TION आया है। अगर हम लोग देखें कि TION आपके पास में है, तो मतलब कैटेगरी कौन सी जाएगी बेटा, नाउन की कैटेगरी आपके पास में, ठीक है। तो किसी चीज का उत्पीड़न, किसी के ऊपर आप अत्याचार करते हो, परसिक्यूशन, किसी का परसिक्यूशन हुआ था। आप देखोगे कि हिस्ट्री ऐसी एक खतरनाक हम लोग कह सकते हैं चीज है कि वहां पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर अत्याचार होता हुआ दिख ही जाएगा, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर, कभी किसके ऊपर, हमेशा हुआ है चीज। और लोग बाग बहुत ज्यादा क्रूअल रहे हैं और लोगों को लेके ये कुछ हुआ है। हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका कभी कभी दिमाग खराब हो गया यार, ऐसा भी होगा। आप देखो जापान देखो, चाइना देखो, यमन देखो, कहीं पर भी आप देखोगे तो सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया वाकई में बहुत खराब चीज है। क्रूअल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या ग्रुप को लेके, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रिलीजन, उनके रिलीजन को लेके, सॉरी रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स, वो पॉलिटिकली या फिर रिलीजियसली किसी और को सपोर्ट करते हैं, तो इस बेसिस पे लोग बाग उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ में। तो वो चीज आप एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं परसिक्यूशन कहलाता है। परसिक्यूशन किन चीजों के लिए हो सकता है, दो चीजों के लिए, आपके पास रिलीजियस के लिए मामले में हो सकता है और पॉलिटिकल मामले में हो सकता है। आप किसी और को सपोर्ट करते हो तो उस कंडीशन में, और आप किसी और धर्म को मानते हो तो उस कंडीशन में। ज्यूज को आपको याद हो, यहूदी कुछ एक कम्युनिटी है, तो उनके साथ में इसीलिए तो एक तरीके से ये हुआ था बीच में कुछ ऐसा, ऑफ दर रेस या फिर उनकी नस्ल ही को ही बिल्कुल हटा दिया जा रहा हो। देखो यहाँ पर ये लोग मिलके इनको मार रहे हैं,
पीट रहे हैं, काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये उनको बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं। ऑपरेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक तरीके से अत्याचार ही है वहाँ पर, हैरेसमेंट हुआ, हाँ ट्रेनिंग वहाँ पर हुआ, विक्टिमाइजेशन आपके पास में है, इंटॉलरेंस। ठीक है, देखो वर्ड बना था आपके पास में ये विक्टिम से, विक्टिम, अब विक्टिम था उसमें क्या जोड़ दिया आई, तो विक्टिमाइजेशन आपके पास में वर्ड बन गया इंटॉलरेंस। वहाँ पे आपके पास में हुआ इनजस्टिस हुआ, क्रुएल्टी हुई है, बुलिंग हुआ है, हॉस्टिलिटी हुआ है, अब्यूज हुआ है, एक्सक्लूजन हुआ है, मिसट्रीटमेंट हुआ है, सप्रेशन हुआ है, कोरिजन हुआ है वहाँ पर, और टॉर्मेंट हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का अत्याचार जो लोगों के ऊपर होता है, क्रुएलिटी लोगों के ऊपर जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं परसिक्यूशन। लेकिन किस रीजन से, रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजन से अगर होती तो परसिक्यूशन कहलाएगा। हर चीज़ में हम लोग परसिक्यूशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसके ऑपोजिट्स को देख लें कि ऑपोजिट क्या क्या हो सकते हैं। वहां पर इनटॉलरेंस की नीति थी, यानी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो लोगों ने क्या कर लिया, टॉलरेट कर लिया, उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इंक्लूजन हुआ, फेयरनेस हुआ, इक्वलिटी लोगों ने मेंटेन करी, जस्टिस किया, प्रोटेक्शन वहां पर हुआ, सपोर्ट हुआ है आपके पास में। अभी हम लोग अगर देखना चाहें, अब पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए कि वहां पर किसी अदर कम्युनिटी को इतना हाईलाइट होने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उनका एक परसिक्यूशन वहां पर होता रहता है। वहाँ पर कुछ माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ में इतना मतलब कभी ये चीज़ें सामने आती नहीं है। आप चाइना में देखो, चाइना में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन ये चीज़ें दबा दी जाती हैं। अब इनको कौन सपोर्ट करे, कोई सपोर्ट नहीं करता। दिक्कत यही है कि ये मुद्दे इतने सेंसिटिव होते हैं कि जिनके ऊपर कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर खुद बात आ जाएगी, उनको खुद को दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए कोई बोलता भी नहीं है उस चीज़ को लेकर। एनेक्टेड आपके पास में अधिनियमित, टू पास से लो, आपने किसी चीज़ का एक लॉ बना दिया है, तो उसको क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है, अडॉप्ट किया है, इंस्टीट्यूट किया है आपने, एनफोर्स किया है, रेटिफाई किया है, आपने किसी चीज़ को बना दिया है, एग्जीक्यूट किया है आपने, फॉर्मलाइज किया है, अप्रूव किया है, इम्प्लीमेंट किया है। लेजिस्लेटेड आपके पास में वर्ड है, पास किया है, ऑर्डेंड आपके पास एक और वर्ड है, मैंडेटेड आपके पास में वर्ड है, सैंक्शनड हुआ है, पुट इनटू इफेक्ट हुआ है। तो ये सारे वर्ड आपके पास में हम लोग कह सकते हैं एनेक्टेड के एकदम से सिमिलर वर्ड है, एग्जैक्ट हम लोग कह सकते हैं सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखना चाहें टाइम के लिए, तो आपने चीज़ों को जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी उनको हटा दिया है, रिपील कर दिया है, रेस्काइंडेड आपने कर दिया है, रिवोक किया है, नलीफाइड किया है, कैंसिल किया है, अबॉलिश किया है, ओवरटर्न किया है आपने उनको, और या फिर इनवैलिडेट किया है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इनेक्टेड के एकदम से कह सकते हैं कि ऑपोजिट होंगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की हमारी क्लास में इतनी ही बात हो पाएगी। आई होप आपको सारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा हो सब कुछ तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। और जो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको वीडियो के बीच में, तो प्लीज़ उनका आंसर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू बेटा, बाय बाय।